हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स। ओके, सो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। ओके, सो दिस इज योर यूनिट नंबर फर्स्ट, लिविंग वर्ल्ड। ओके, सो इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? प्लांट्स रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, ठीक है, यानी कि सीड्स के थ्रू हमारे प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है। सेकेंड टॉपिक होगा हमारा एनिमल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड टॉपिक होगा हमारा पेरेंटल केयर। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, ठीक है। एज यू नो, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं हमारी, वो सभी रिप्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, प्रजनन करती हैं, यानी अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देती हैं। ओके, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस, ठीक है। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है यंग वंस को प्रोड्यूस करने का, यानी कि एक प्रक्रिया है अपने ही समान बच्चों को जन्म देने की, ठीक है। इट मीन्स प्रोड्यूसिंग अगेन्स, और इसका मतलब क्या होता है? बार बार प्रोड्यूस होते जाना, प्रोड्यूस करते रहना, ठीक है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर काइंड्स, दोनों प्लांट्स भी एनिमल्स भी अपने ही समान जैसे वो खुद होते हैं उसी समान के बच्चों को वो जन्म देते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक प्लेस थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन प्लांट्स में एंड एनिमल्स में अलग अलग प्रोसेस से होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू सीड्स, और प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सीड्स के थ्रू होता है, उनके बीज के थ्रू होता है, ठीक है। नाउ हमारा टॉपिक हम रीड करेंगे, प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, ठीक है, यानी कि सीड्स से हमारे प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अ प्लांट प्रोड्यूसेस सो मेनी सीड्स, एक प्लांट बहुत सारे सीड्स को प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे सीड्स देता है वो। ऑल दी सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, ठीक है, जितने भी सीड्स होते हैं सभी एक नए प्लांट में ग्रो नहीं करते हैं। सम सीड्स आर नॉट फुल्ली ग्रोन व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट प्लांट्स, ठीक है। कुछ सीड्स हमारे बहुत अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं जब वो पेरेंट प्लांट से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। Such immature seeds do not grow into plants, इस तरह के जो हमारे immature seed होते हैं वो एक प्लांट में ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। Other seeds are destroyed by wind or rain or eaten by animals, insects and birds, और जो हमारे other seeds होते हैं या तो वो हवा से, वर्षा से, ठीक है, इनसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या फिर उनको एनिमल्स ईट कर लेते हैं, इंसेक्ट्स ईट कर देते हैं, या फिर बर्ड ईट कर लेते हैं, ठीक है। Some seeds do not get enough water or air, कुछ सीड्स को ग्रो करने के लिए इनफ वाटर एंड एयर नहीं मिल पाती, यानी कि पर्याप्त मात्रा में हवा और सनलाइट नहीं मिलती है उनको, ठीक है। All these seeds do not germinate, और इस तरह के जो सीड्स होते हैं ये सभी सीड्स अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक इमेज शो की गई है जिससे एक सीड से एक नया प्लांट ग्रो हो रहा है, ठीक है। Okay, now next, germination. The process of development of a seed into a seedling is called germination, ठीक है। जो प्रोसेस होता है हमारे सीड का, एक बीज का, और वो एक छोटे से पौधे में चेंज होता है, सीडलिंग में चेंज होता है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। एक्टिविटी फर्स्ट देखते हैं, टेक 4 प्लेट्स। अब आपको एक्टिविटी क्या करनी है? 4 प्लेट्स लेनी है आपको, ठीक है। टेक सम ग्राम सीड, ग्राम सीड यानी चना जो होता है वो सीड लेने हैं आपको। पुट सम ड्राई सीड्स इन अ प्लेट, एक प्लेट में आपको कुछ ड्राई सीड्स लेने हैं, ठीक है। कीप इट ऑन अ विंडो सिल, और उन सीड्स को आपको क्या करना है? विंडो सिल पर रख देना है, ठीक है, विंडो पर रख देना है। पुट सम सॉक्ड सीड्स इन प्लेट 2, और प्लेट 2 में आपको क्या करना है? सॉक्ड सीड लेने हैं, ठीक है। एक प्लेट में आपको ड्राई सीड्स लेंगे आप, और सेकंड प्लेट में आप सॉक सीड लेंगे, सॉक्ड जिनको आपको रात में भिगो के रख देते हैं ना, वो सीड्स लेने हैं आपको। ओके, सोक देम इन वाटर, अब उनको आपको वाटर में सोक होने देना है, ठीक है। कीप दिस प्लेट ऑल्सो ऑन द विंडो सिल, और उस प्लेट को भी आपको विंडो सिल पर रख देनी है। पुट सम सॉक्ड सीड्स इन प्लेट 3, और वो जो सॉक्ड सीड हैं हमारे उनको प्लेट 3 में रखना है हमें, ठीक है। पुट इट इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अब उनको कहाँ पर रखना है? उसके बाद आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर, ठीक है। पुट सम सॉक्ड सीड इन अ मोस्ट कॉटन इन अ प्लेट 4 एंड कीप इट ऑल्सो इन ऑन द विंडो सिल, ठीक है। फिर से आपको कुछ सॉफ्ट सीड लेने हैं, लेकिन उनको आपको मोस्ट कॉटन से, यानी कि जिस कॉटन हमारी जो थोड़ी गीली हो ऐसी कॉटन में रख के प्लेट 4 में रख के विंडो सिल पे रख देना है, ठीक है। कीप द कॉटन मोस्ट ऑल द टाइम, और आपको हर टाइम कॉटन को
मोस्ट रखना है, गीला रखना है, ठीक है। नाउ नोट द रिजल्ट आफ्टर 2-3 डेज, आपको 2-3 दिन बाद रिजल्ट नोट करना है। दिस विल बी एज फॉलोइंग, रिजल्ट क्या होगा हमारा, यहाँ आपको बताया है। सीड इन प्लेट फर्स्ट डू नॉट जर्मिनेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर, जो फर्स्ट प्लेट में हमारे सीड्स होंगे वो जर्मिनेट नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि उन्हें वाटर नहीं मिला है, वाटर की एब्सेंस में, ठीक है। सीड्स इन प्लेट थर्ड, जो हमारे थर्ड प्लेट में सीड्स होंगे, डू नॉट जर्मिनेट एज देयर इज नो वार्मथ, और थर्ड जो प्लेट में सीड्स है उसको नमी नहीं मिली है, ठीक है, वार्मथ नहीं मिला है उसको बिल्कुल भी, ओके, ऊर्जा नहीं मिली है, तो वो भी जर्मिनेट नहीं होंगे। सीड्स इन फोर्थ प्लेट डू नॉट जर्मिनेट एज दे नॉट गेट एयर, सीड जो हमारे फोर्थ प्लेट में सीड होंगे उनको एयर नहीं मिली है इसलिए वो जर्मिनेट नहीं होंगे। सीड्स इन प्लेट 2 गेट एयर वाटर एंड वार्मथ सो दे जर्मिनेट, इसलिए हमारी सेकंड प्लेट में जो सीड्स होंगे उनको एयर भी मिली है, वाटर भी मिली है, इसलिए वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको एक पूरा चार्ट दिया है। कंडीशन द सीड्स गोट, जो हमारे कंडीशन है सीड की, उनको क्या कंडीशन दी गई है वो बताई है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन द सीड्स डिडंट गेट, ऐसी कंडीशन सीड्स की जिनको जो चीजें नहीं मिली हैं। थर्ड, डिड द प्लांट ग्रो, क्या प्लांट ग्रो हुआ और नहीं, वाई, और उसका रीजन, ठीक है। सो फर्स्ट जो प्लेट थी हमारी, इसमें था हमारा एयर एंड वार्मथ, सीड्स को हमारे एयर और वार्मथ दी गई, वाटर नहीं दिया गया, तो इसलिए रिजल्ट क्या हुआ, हमें ग्रोथ नहीं मिली, प्लांट ग्रो नहीं हुआ, क्यों, वाटर इज नीडेड फॉर जर्मिनेशन, वाटर जरूरी होता है, आवश्यक होता है जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। सेकंड, एयर वाटर वार्मथ, इस सीड को क्या क्या मिले हैं, एयर भी मिली है, वाटर भी मिला है एंड वार्मथ भी मिली है, यानी कि सनलाइट भी मिली है, ओके। और इसको क्या नहीं मिला है, ऐसा तो कुछ नहीं है, इसको तो सारी चीजें मिली हैं, राइट। सो ये ग्रो हुआ, यस, ये सीड ग्रो हो चुका था हमारा, और क्यों ग्रो हुआ, क्या रीजन थे, अवेलेबिलिटी ऑफ एयर वाटर एंड वार्मथ, ठीक है, यानी कि सारी चीजें मिली थी, सारी चीजें उसके लिए अवेलेबल थी। नंबर थर्ड, इसमें इसको क्या क्या मिला, एयर एंड वाटर, ठीक है। क्या नहीं मिला, ऐसा तो कुछ नहीं था, और ग्रो हुआ नहीं, क्यों, वार्मथ इज नीडेड, क्योंकि वार्मथ की कमी थी, ठीक है। नंबर 4, इसको यहाँ पे हमने सीड्स रखे थे, ओके, ठीक है। इसको डिड द प्लांट ग्रो, क्या प्लांट ग्रो हुआ नहीं, एयर इज नीडेड, क्योंकि इसको एयर नहीं मिली थी, ठीक है। सीड्स रिक्वायर एयर वाटर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट, ठीक है। जर्मिनेट होने के लिए सीड्स को हवा की, पानी की और साथ ही साथ सूर्य की लाइट की, यानी सनलाइट की, सभी की नीड होती है। सीड्स नीड एयर टू ब्रेथ, ठीक है, सीड्स को एयर की नीड होती है ब्रेथ करने के लिए। दे अब्सॉर्ब वाटर सो दैट द फूड स्टोर्ड इन दैम, ठीक है, इन दैम इज अवेलेबल इन सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है जो हमारे सीड्स होते हैं वो अब्सॉर्ब कर लेती हैं वाटर को, ठीक है, पानी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो सॉल्युबल होता है इसमें, ठीक है, घुल जाता है। इट ऑल्सो हैव टू ब्रेक द सीड्स कोट टू अलाउ द बेबी प्लांट कम आउट, साथ ही साथ ये जो सीड कोट होती है उसको ब्रेक करने में भी हेल्प करते हैं ताकि बेबी प्लांट उससे बाहर आ जाए। वार्मथ इज नीडेड फॉर द सेल ऑफ द सीड्स टू बिकम एक्टिव, ठीक है, वार्मथ क्यों जरूरी होता है किसी भी प्लांट, किसी भी सीड को, ताकि जो सीड की सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेज इन जर्मिनेशन, ठीक है, जर्मिनेशन की स्टेज बताई है। एक्टिविटी 2, सोक सम ग्राम सीड इन वाटर, ठीक है, कुछ ग्राम सीड को आपको वाटर में सोक करना है। कंपेयर दैम विद ड्राई ग्राम सीड्स, और आपको ड्राई बिल्कुल सूखे ग्राम सीड से इसको कंपेयर करना है, ठीक है। नोटिस दैट आ सोक्ड सीड इज स्वलन बिकॉज इट हैज अब्सॉर्ब्ड वाटर, ठीक है, आप देखेंगे जो हमारा सोक्ड सीड होगा वो थोड़ा फूल जाता है, ठीक है, क्योंकि उसने वाटर को अब्सॉर्ब कर लिया है, राइट। इट्स सीड कोट हैज बिकम सॉफ्ट, अब उसका जो सीड कोट है, जो बाहरी परत होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। नाउ पुट दी सोक्ड सीड ऑन अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ टाइड ओवर द माउथ ऑफ अ जार। अब क्या करना है, ये सोक्ड सीड को आपको एक टाइट क्लॉथ में रखना है और उसको एक जार में रखना है, ठीक है, और उसको अच्छे से कवर कर देना है, ठीक है। नोट द स्टेज ऑफ जर्मिनेशन आफ्टर डे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे जैसे आपको शो किया है इस तरीके से करना है। अब आपको स्टेज नोटिस करनी है जर्मिनेशन की, फर्स्ट डे में, सेकेंड डे में एंड थर्ड डे में। ऑन फर्स्ट डे अ टाइनी शूट विल कम आउट, फर्स्ट डे में क्या होगा, टाइनी टाइनी सी शूट्स आएंगी बाहर, ठीक है। ऑन सेकेंड डे रूट ग्रो डाउनवर्ड एंड द शूट ग्रोज अपवर्ड टुवर्ड सनलाइट, सेकेंड डे में छोटी छोटी रूट्स आने लगेंगी और शूट्स भी ग्रो करने लगेंगी ऊपर की तरफ,
ठीक है, दिस इज सीडलिंग, ये क्या है हमारे सीडलिंग है। ऑन डे थर्ड इट बिकम्स बिगर एंड द सीड लीव्स श्रिंक, ठीक है, थर्ड डे क्या होगा, हमारी ये जो हमारी ग्राम सीड्स हैं, ठीक है, ये थोड़े ग्रो करने लग जाएंगे, बड़े हो जाएंगे और इसमें सीड की लीव्स आने लग जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब सीड्स का डिस्पर्सल कैसे होता है, ठीक है। प्लांट्स कैन नॉट मूव, एज यू नो, प्लांट्स हमारे मूव करते हैं, नहीं मूव करते प्लांट तो। देयर सीड्स आर स्कैटर्ड बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। इनके सीड्स इधर उधर कैसे बिखर जाते हैं, इधर उधर प्लांट कैसे ग्रो होते हैं, फिर इनके सीड्स एयर, वाटर एंड एनिमल्स के थ्रू इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे सीड्स स्कैटर हो जाते हैं, इधर उधर बिखरते हैं, मदर प्लांट से दूर चले जाते हैं, इस प्रोसेस को हम डिस्पर्सल कहते हैं, ठीक है। विंड, वाटर एंड एनिमल्स आर द एजेंट ऑफ डिस्पर्सल, ठीक है। हवा, पानी और पशु ये एजेंट होते हैं डिस्पर्सल करने के लिए, ठीक है, यही तो इनको इधर उधर फैलाते हैं। ओके, फर्स्ट डिस्पर्सल बाय विंड। अब विंड के थ्रू कैसे डिस्पर्सल होता है ये जानते हैं, ठीक है। सीड्स ऑफ कॉटन, मदार एंड हिप्टेज आर लाइट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लाइट सीड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो कॉटन सीड्स होते हैं, मदार हो गया, हिप्टेज हो गया, इनके सीड्स लाइट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। दे हैव हेयर और विंग्स, ठीक है, इनके सीड्स में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं या फिर विंग्स बने होते हैं, ठीक है। दे कैन बी इजीली डिस्पर्स्ड बाय विंड, इसलिए ये हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, जैसे हवा चलती है ये उसके साथ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। Do you know the poppy plant has a capsule that work like a salt and pepper shaker, ठीक है। पॉपी प्लांट के पास एक कैप्सूल होता है जो कि एक शेकर की तरह काम करता है, ठीक है, सॉल्ट एंड पेपर शेकर की तरह, ठीक है। When wind shake the capsule, the seeds fall out of its hole, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बताया, जब हवा चलती है, ठीक है, तो ये जो कैप्सूल होता है ये शेक करता है और इसमें जो सीड होते हैं इसके होल से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। सेकेंड टॉपिक इज डिस्पर्सल बाय वाटर, ठीक है। वाटर के थ्रू कैसे डिस्पर्सल होता है। द लोटस फ्रूट्स हैज अ स्पॉन्जी पार्ट, ठीक है, लोटस फ्रूट्स पर स्पॉन्जी पार्ट होता है काफी, ठीक है, वो नीचे वाटर में सिंक नहीं होते हैं। कोकोनट हैज फाइब्रस कवर, और कोकोनट का जो कवर होता है वो फाइब्रस होता है, यानी कि वो पानी में रह के खराब नहीं होता जल्दी से। बोथ कैन फ्लोट इन वाटर, दोनों सीड्स जो होते हैं, लोटस सीड भी एंड कोकोनट सीड भी, दोनों वाटर पे फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं। Thus their seed are dispersed by water, इस तरीके से इनके सीड्स जो होते हैं वो वाटर के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, ठीक है। Some seeds with hooks or spikes stick to the hairy skin of animals and are dispersed, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बताया, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, एनिमल्स के थ्रू कैसे डिस्पर्स होते हैं सीड्स, ठीक है। हमारे जो कुछ सीड्स होते हैं वो हमारे एनिमल्स पर चिपक जाते हैं, ठीक है, जैसे उनमें कुछ कांटे हैं या फिर हेयरी स्किन है, ठीक है, तो वो एनिमल्स पर चिपक जाते हैं, इस तरीके से डिस्पर्स हो जाते हैं। बर्ड्स स्वैलन सम सीड्स विच कम आउट अनहार्म्ड इन देयर ड्रॉपिंग्स, ठीक है, बर्ड्स कुछ सीड्स को ऐसे ही स्वेलो कर लेती हैं, निगल लेती हैं, ठीक है, और बाद में उनको हार्म किए बिना वो ड्रॉप कर देती हैं इधर उधर, ठीक है। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स एंड स्कैटर देयर सीड्स, ह्यूमन बींग्स भी, ठीक है, एनिमल्स भी फ्रूट्स को ईट करते हैं और इधर उधर कहीं भी सीड्स को फेंक देते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से भी सीड्स का डिस्पर्सल होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वेज ऑफ प्लांट्स रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के वेज बताए हैं प्लांट्स में, ठीक है। फ्लावर्स हेल्प प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस, फ्लावर्स हेल्प करते हैं प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने में। अ फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ फ्लावर, ठीक है, एक जो फ्रूट होता है वो किससे बनता है, हमारा एक फूल से, पहले एक फ्लावर तो होता है उसके बाद वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, राइट। फ्रूट्स कंटेन सीड्स, और फ्रूट्स में हमारे सीड्स होते हैं, राइट। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, और एक नया पौधा किससे ग्रो करता है, सीड्स से ग्रो करता है, बीज से बनता है, राइट। सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स, हमारे सीड्स किस किस से डिस्पर्स्ड होते हैं, इधर उधर कहाँ किस किस से फैलते हैं, हवा से, पानी से एंड पशुओं से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। The reproduction, multiplication or propagation of new plants with the help of any part of parent plant is called
वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है अलग अलग तरीके से, ठीक है, या फिर हम उसको कहें प्रोपगेशन से, एक नया प्लांट बनता है किसकी हेल्प से, किसी भी प्लांट के पार्ट की हेल्प से, ठीक है, पेरेंट प्लांट के पार्ट की हेल्प से, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, ठीक है। इट इज डन थ्रू रूट सिस्टम और लीफ एंड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये किस किस से हो सकता है, रूट से, स्टेम से, लीफ से, या फिर वेजिटेटिव पार्ट जो होता है हमारे प्लांट का उससे, ठीक है, नया प्लांट ग्रो हो सकता है। नेक्स्ट, मल्टीप्लाइंग बाय यूजिंग स्टेम, ठीक है, स्टेम का यूज करके हम उसको बहुत सारे जो प्लांट से ग्रो कर लेते हैं। द रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो आर स्वेलन ड्यू टू फूड, ठीक है, जो स्वीट पोटैटो की रूट्स होती हैं उनको हम ईट करते हैं, ठीक है, उनको हम ऐसे ही खा लेते हैं। ऑन इट्स बॉडी आर सेवरल डिस्पर्सन ईच कॉल्ड एन आइज, ठीक है, इसकी बॉडी पर बहुत सारे डिस्पर्सल बले होते हैं, ठीक है, जिनको हम आई कहते हैं इसकी। फ्रॉम एन आई अ न्यू पोटैटो प्लांट इज फाउंड, एक आई से, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं ना, एक आई से एक पोटैटो प्लांट ग्रो करता है हमारा, ठीक है। पोटैटोज, अनियंस एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम्स, ठीक है, ये हमारे अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, पोटैटो, अनियन, जिंजर, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं। इफ यू पुट एन अनियन, a piece of potato or a piece of ginger in soil, a new plants will become out from each of these pieces, ठीक है। यदि आप अनियन, ठीक है, यदि आप अनियन का एक पीस लेते हैं, पोटैटो का एक पीस लेते हैं, जिंजर का, ठीक है, तो इन सभी में से एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है, ओके। There are birds in these pieces that grow into new plants, ठीक है, इन पीसीस में बर्ड्स होते हैं जो कि नए प्लांट में ग्रो करते हैं। Put these pieces in water and a new plant will grow from each of these, ठीक है, इन पीसीस को आपको वाटर में डाल देना है और उसके बाद एक नया प्लांट, इन हर एक में से एक नया प्लांट ग्रो होगा, ठीक है। Put a baby plant into a pot or in a bed of soil and it will grow, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बेबी प्लांट को पोट करना है आपको सॉइल बेड में, ठीक है, अच्छे से, और उसके बाद क्या होगा, वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा, ठीक है। An onion is called a bulb, अनियन को हम बल्ब कहते हैं। Bulb is a bud which is shaped like a bulb, ठीक है, बल्ब क्या है, एक बड होता है, ठीक है, जिसका शेप एक बल्ब की तरह होता है। Flowers of gladioli, lilies and tuberose grown from bulbs, ठीक है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बल्ब से ही ग्रो करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं आपको। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लाइंग थ्रू स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम अपने प्लांट को, ठीक है। द शुगर केन हैज अ बड एट वेरी नोड, ठीक है, शुगर केन के हर नोड पर, ठीक है, एक बड होता है, ओके। देयर आर डॉट लाइक स्ट्रक्चर अराउंड एवरी नोड, ठीक है, नोड के हर एक नोड के आसपास एक स्ट्रक्चर बना होता है राउंड, ठीक है। These from the root, ठीक है, इनसे क्या निकलती हैं, हमारी रूट्स निकलती हैं। Buds form the stem part of the new plant, ठीक है, बर्ड्स क्या करती हैं, इनसे एक नया प्लांट ग्रो करता है बर्ड से, ठीक है। Sugar cane cuttings having 2 nodes and 1 internodes from a new plant, ठीक है, शुगर केन की जो कटिंग होती है उनमें 2 नोड्स होते हैं, ठीक है, एक कटिंग में 2 नोड्स होते हैं और एक उसमें इंटरनोड भी होता है न्यू प्लांट के लिए, ठीक है। By taking a cutting from a plant and putting it into soil, we get a new plant, ठीक है, जब हम किसी भी प्लांट की कटिंग लेते हैं, ठीक है, और उसको हम सॉइल में लगाते हैं, इससे हमें क्या होता है, एक नया प्लांट मिलता है, ओके। रोज आर मल्टीप्लाई थ्रू कटिंग्स, रोज को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कैसे हमें नए प्लांट मिलते हैं रोज के, हम रोज की कटिंग लगाते हैं, ठीक है, जिससे एक नया प्लांट ग्रो करता है। रोज कटिंग आर प्लांटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रोज कटिंग को हम रेनी सीजन टाइम में प्लांट करते हैं, तब उसको उगाते हैं अच्छे से। द कटिंग ग्रो इनटू प्लांट्स एंड रिप्रोड्यूस फ्लावर्स बाय नवंबर और दिसंबर, ठीक है, कटिंग जो है हमारी एक नए प्लांट में ग्रो करती हैं और रिप्रोड्यूस करती हैं नवंबर और दिसंबर तक, ठीक है। प्लांट्स ग्रोन बाय कटिंग ग्रो फास्टर देन प्लांट्स ग्रो बाय प्लांटिंग सीड्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है प्लांट्स जो हमारे कटिंग से ग्रो करते हैं वो हमारे सीड के कंपैरिजन में जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफ्टिंग।
दिस मेथड इज यूज टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पेरेंट प्लांट। ये मेथड यूज किया जाता है पेरेंट प्लांट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। द कटिंग फ्रॉम अ गुड वेराइटी इज पुट ऑन द कट पोर्शन ऑफ द प्लांट whose quality has to be improved, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है जो कटिंग होती है हमारी एक अच्छे वैरायटी के प्लांट की, ठीक है, उसका पोर्शन हम लेके एक दूसरे प्लांट पर लगा देते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। दिस कटिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ द प्लांट इज ड्यू कोर्स, ठीक है। ये जो कटिंग होती है हमारी, ये एक हमारे प्लांट का पार्ट होती है, ठीक है। फ्रूट्स प्लांट्स आर इम्प्रूव्ड बाय ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग से हमारे फ्रूट्स एंड प्लांट्स जो है वो इम्प्रूव होते हैं, यानी कि हमारे जो प्लांट होता है मेन प्लांट, उसकी बहुत सारी कटिंग कर दी जाती है ताकि वो और अच्छे से ग्रो हो पाए और उस पर फ्लावर्स या फिर फ्रूट्स और अच्छे से आ पाए, ज़्यादा कटिंग कर दी जाती है, ठीक है। इसी को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। नाउ टेस्ट योरसेल्फ, हाउ डू सीड्स डिस्पर्स बाय विंड। विंड से कैसे डिस्पर्स होते हैं हमारे सीड, वो बताना है आपको। सेकेंड, नेम द फ्लावर्स विच ग्रोन फ्रॉम बल्ब्स। उन फ्लावर्स के नेम बताएंगे आप जो बल्ब से ग्रो करते हैं। थर्ड, एक्सप्लेन लेयरिंग एंड गिव एन एग्जाम्पल। लेयरिंग को एक्सप्लेन करेंगे एंड एग्जाम्पल देने हैं उसके आपको। चलो लेयरिंग रीड करते हैं। व्हाट इज लेयरिंग? जैस्मीन प्लांट इज ग्रोन बाय अ मेथड नोन एज लेयरिंग, ठीक है। जैस्मीन का जो प्लांट होता है वो लेयरिंग नाम के मेथड से ग्रो होता है, ठीक है। अ हेल्दी ब्रांच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज बेंट, ठीक है। अब जो एक हेल्दी ब्रांच होती है एक पेरेंट प्लांट की, उसको बेंट कर लिया जाता है, ओके। द बेंट पोर्शन इज पार्टली buried इन द सॉइल। और जो बेंट पोर्शन होता है उसको हम सॉइल में कवर कर देते हैं, ढक देते हैं सॉइल से। रूट्स डेवलप एट दिस पोर्शन एंड अ न्यू प्लांट्स इज फॉर्म्ड। अब उसमें क्या होता है, रूट्स डेवलप हो जाती हैं उस पोर्शन से, जहाँ जो हम उसको थोड़ा सा मिट्टी में पुश कर देते हैं, ठीक है, वहां से रूट्स आ जाती हैं और उससे हमें एक नया प्लांट मिल जाता है, ठीक है। सो दिस इज अवर लेयरिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन बाय यूजिंग लीव्स। Each leaf of the bryophyllum plant has several notches, ठीक है। हमारी जो each leaf होती है bryophyllum plant की, उसमें बहुत सारी notches होती हैं, ठीक है। Each notch has a bud which forms a new plant। each notch में हमारे buds होते हैं, कलियां होती हैं, जिससे हमारा एक new plant grow करता है। Thus one leaf multiplies into many plants। इस तरीके से जो हमारी एक leaf होती है, ठीक है, उससे हमारे बहुत सारे प्लांट ग्रो करते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का हमारा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स विद वीक स्टेम। स्मॉल ग्रास प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम। जो हमारे स्मॉल छोटे छोटे हमारे प्लांट होते हैं उनकी स्टेम बहुत वीक होती है। दे कैन नॉट स्टैंड अप इरेक्ट। वो सीधे खुद से खड़े नहीं हो सकते हैं। ग्रास क्रीपर्स अलोंग द ग्राउंड, ठीक है, जो हमारे क्रीपर्स होते हैं वो ग्राउंड पर ही ग्रो करते हैं, ठीक है, वो सीधे खड़े नहीं होते। साइड ब्रांचेस ग्रोन आउट ऑफ द क्रीपिंग स्टेम। और क्रीपिंग स्टेम से साइड ब्रांचेस निकलती हैं बाहर। दे सेपरेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। वो सेपरेट कर देते हैं उनको हम, ठीक है, और एक नया प्लांट ग्रो होता है। दे आर कॉल्ड रनर्स एज दे सीम टू रन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। जब उनको हम ग्राउंड पर रन करते हुए देखते हैं तो उनको हम रनर्स कहते हैं। न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड बाय कटिंग दीज रनर्स। जब इन रनर्स को कट करके हम ग्रो कराते हैं तो एक नया प्लांट ग्रो होता है। दिस प्लांट स्प्रेड लाइक अ ग्रीन कारपेट ऑन द ग्राउंड। इस तरीके से हमारा प्लांट स्प्रेड होता है, ग्रो होता है, जैसे कि ग्रीन कारपेट पे ग्रो कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल रिप्रोडक्शन, ओके। एनिमल रिप्रोडक्शन बाय लेयरिंग एग्स और गिविंग बर्थ टू बेबीज लाइक देम। एनिमल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अंडे देना या फिर अपने ही जैसे बेबीज को जन्म देना, ठीक है। मैमल्स गिव बर्थ टू बेबीज। मैमल्स अपने ही बेबीज को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं। बर्ड्स ले एग्स फ्रॉम विच यंग वंस टेक बर्थ, ठीक है। बर्ड्स क्या करती हैं, एग देती हैं, ठीक है, और अपने ही बच्चों को जन्म देती हैं, ओके। उसी उन्हीं एग्स में से उनके छोटे बच्चे बाहर आते हैं। मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं, वो एग नहीं देते हैं, ठीक है। मोस्ट मैमल्स गिव बर्थ टू बेबीज विच सून बिकम बिग एंड स्ट्रॉन्ग। मोस्ट ऑफ द मैमल्स हमारे अपने बेबीज को जन्म देते हैं जो जल्दी ही बड़े होकर स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। बिच गिव्स बर्थ टू पपीज। बिच अपने पपीज को बर्थ करती हैं, जन्म देती हैं। काउ गिव्स बर्थ टू काव्स। काउ अपने काव्स को बर्थ करती हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू वन बेबी
some to 4 and some to 6 बेबीज। कुछ एनिमल्स हमारे एक बेबी को बर्थ देते हैं, एक बेबी को जन्म देते हैं, कुछ 2 बेबीज को हमारे बर्थ देते हैं एंड कुछ हमारे 4 और 6 बेबीज को भी बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है, गॉड गिव्स बर्थ टू 2 to 4 बेबीज। ठीक है, बर्ड्स जो गोट होती हैं हमारी वो 2 या 2 से ज़्यादा यानी कि 4 बेबीज तक को वो जन्म दे सकती हैं। ठीक है, डू यू नो अ वेल लुक्स लाइक अ फिश बट इट इज अ मैमल। क्या आप जानते हैं कि वेल, तो हम वेल को फिश ही कहते हैं बट इट इज अ मैमल, वो मैमल होती है, फिश की तरह दिखती है बट वो मैमल होती है। इट ब्रेथेस विद इट्स लंग्स, वो अपने लंग्स की हेल्प से सांस लेती है। अ वेल कीप्स कमिंग अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, वेल जो है वो पानी की सरफेस पर आती रहती है लगातार। ठीक है, इट डज सो ओनली टू फिल इट्स लंग्स विद एयर, ऐसा वो सिर्फ इसलिए करती है ताकि वो अपने लंग्स में एयर फिल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एग लेइंग एनिमल्स। ओके, बिच गिव्स बर्थ टू 6 to 8 पपीज। बिच जो होती हैं हमारी, ठीक है, जो फीमेल डॉग होती हैं वो 6 से 8 पपीज तक को जन्म देती हैं। ठीक है, दीज बेबीज आर फेड ऑन देयर मदर मिल्क, और ये जो बेबी हैं वो अपने मदर मिल्क से उनको फीड करती हैं। ठीक है, पालती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लेइंग एग्स, अंडे देना। ठीक है, फिश, फ्रॉग, स्नेक्स एंड बर्ड्स डू नॉट गिव बर्थ टू बेबीज। ठीक है, फिश, फ्रॉग, स्नेक्स, बर्ड ये बेबीज को प्रोड्यूस नहीं करती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, एग देती हैं, दे ले एग्स। ठीक है, ये एग्स को ले करती हैं। देयर यंग वंस कम आउट ऑफ द एग्स, इनके बच्चे एग्स से बाहर आते हैं। थर्स दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, इस तरीके से ये अंडे के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है। बर्ड्स सच एज क्रोस, ईगल्स, स्पैरोज, हैंस एंड पीहैंस etc ले एग्स। ठीक है, क्रो, ईगल, स्पैरो, हैन, पीहैंस ये सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं। Eggs have hard shells which protect the young ones inside them। ठीक है, एग्स की शेल कैसी होती है, हार्ड होती है, जो इनकी यंग वंस को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, वो भी किससे रिप्रोड्यूस होती है, वो भी एग से रिप्रोड्यूस होती है, यानी कि वो जो ऑस्ट्रिच ममा होती है वो एग देती है। ठीक है, उसी से ये ऑस्ट्रिच बेबीज होते हैं। ओके, ऑस्ट्रिच एग्स आर द बिगेस्ट एग्स, ऑस्ट्रिच के जो एग्स होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, बर्ड्स मेक्स नेस्ट टू लेइंग एग्स। ठीक है, अपने बेबीज को यानी कि एग्स को ले करने के लिए, ठीक है, अंडों को देने के लिए बर्ड्स अपना नेस्ट बनाती हैं। दे सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। ठीक है, वो कहाँ पर रहती हैं, सिट करती हैं एग्स पर। ठीक है, अपने एग्स को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए। दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन, जिसको हम इंक्यूबेशन कहते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज द एग्स हैच इनटू यंग बर्ड्स। ठीक है, कुछ दिनों बाद एग्स जो हैं कुछ दिनों बाद एग से बच्चे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, हैच हो जाते हैं। नेक्स्ट, स्नेक्स, टर्टल, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दीज ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, ये भी अंडे देते हैं। ठीक है, ये भी रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, एग से। देयर एग्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय शेल्स, इनके एग्स भी शेल के अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक है, देयर एग्स गेट वार्म्ड फ्रॉम द सन, इनके एग्स को वार्म्थ कहाँ से मिलती है, गर्माहट, सन से। द शेल्स ऑफ द सम एग्स आर हार्ड। ठीक है, कुछ शेल्स का जो कुछ शेल्स होते हैं, ठीक है, एग्स की कुछ शेल्स जो होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं। द शेल्स ऑफ अदर एग्स आर टफ एंड लेदरी। ठीक है, जो शेल्स होती हैं अदर लेग्स की, कुछ अदर लेग्स की वो टफ होती हैं और लेदरी होती हैं। इन द फॉर्म ऑफ यॉक एग्स स्टोर फूड फॉर द यंग एनिमल्स। ठीक है, यॉक की फॉर्म में एग के अंदर फूड स्टोर होता है छोटे एनिमल्स के लिए। ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, टर्टल शेल कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग, टर्टल की जो शेल होती है ऊपर की जो उसका कवर होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और टर्टल्स शेल कैन विदस्टैंड अ वेट 200 टाइम्स ग्रेटर देन इट्स ओन वेट। ठीक है, टर्टल का जो खुद का वेट है उसकी शेल उससे 200 टाइम्स, ठीक है, एक्स्ट्रा ज्यादा वेट मैनेज कर सकता है वो। ठीक है, एग्स, फ्रॉग्स ले एग्स, फ्रॉग्स भी अंडे देते हैं। एग्स हैच इनटू टैडपोल्स, और एग्स हैच होके टैडपोल्स में चेंज हो जाते हैं। टैडपोल्स ग्रो इनटू फ्रॉग्स, टैडपोल्स ग्रो होके फ्रॉग में चेंज हो जाते हैं। अ टैडपोल लुक्स लाइक अ फिश देन अ फ्रॉग, टैडपोल जो होते हैं हमारे, ठीक है, दिस इज टैडपोल। ठीक है, टैडपोल हमारे फिश की तरह दिखते हैं, फ्रॉग की तरह नहीं लगते हैं। ओके, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, कॉकरोच एंड मॉस्किटो।
ऑल दीज इंसेक्ट्स ले एग्स, ठीक है, ये सभी इंसेक्ट्स भी अंडे देते हैं. द एग हैच इनटू अ न्यू फ्रिगली क्रिएचर कॉल्ड लार्वा, ठीक है. एग्स कहाँ से हैच होते हैं, इनके लार्वा से निकलते हैं जो कि काफी ज्यादा रिगली होता है, ठीक है. द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर, ठीक है. एक जो कैटरपिलर होता है उसका लार्वा उसके बटरफ्लाई के लार्वे को हम कैटरपिलर कहते हैं, ठीक है. इट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट इंसेक्ट. पेरेंट इंसेक्ट से बिल्कुल अलग होता है लार्वा, ठीक है. द लार्वा प्लूरल ऑफ लार्वा आर वेरी एक्टिव, ठीक है. जो हमारा लार्वा प्लूरल लार्वा होता है वो बहुत एक्टिव होता है. दे ईट अ लॉट एंड ग्रो फास्ट, ठीक है. वो बहुत सारा खाता है और बहुत जल्दी से ग्रो करता है. थस अ लार्वा ग्रोस इनटू अ प्यूपा प्लूरल प्रोपोर, ठीक है. इस तरीके से जो हमारा लार्वा है वो ग्रो करता है प्लूरल प्रोपोर में, ठीक है. द प्यूपा ग्रोस इनटू एन इंसेक्ट, और हमारा प्यूपा इंसेक्ट में ग्रो करता है. क्वेश्चंस, ठीक है. टेस्ट योरसेल्फ. नेम एनी टू मैमल्स के नेम बताने हैं. नेम एनी 2 एग लेइंग एनिमल्स. 2 एग लेइंग एनिमल्स के नेम बताएंगे. डिफाइन इंक्यूबेशन डिफाइन करना है आपको, ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पेरेंटल केयर. Unlike plants, animals take good care of their babies, ठीक है. प्लांट्स की जैसे ही, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं वो अपने बेबीज की केयर करते हैं, ठीक है. प्लांट्स तो केयर नहीं कर पाते बट एनिमल्स करते हैं. दे प्रोवाइड देम शेल्टर, फूड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, ठीक है. वो उन्हें शेल्टर देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं, खाना देते हैं और दुश्मनों से उनकी प्रोटेक्शन करते हैं. मैमल्स एंड बर्ड्स गिव एग्जाम्पलरी केयर टू देयर यंग वंस, ठीक है. मैमल्स एंड बर्ड्स एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कि वो बहुत अच्छे से अपने यंग वंस की केयर करते हैं, ठीक है. बट स्नेक, लिजर्ड, फ्रॉग, इंसेक्ट डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस. लेकिन जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं लाइक स्नेक है, लिजर्ड, फ्रॉग, ठीक है, ये अपने यंग वंस की केयर नहीं करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.